बट मोहसिन नकवी, अच्छा कंपैरिजन, डोंट यू थिंक सो कि अभी कंपैरिजन किया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो उन्होंने परफॉर्म देखिए हम उनको ये बताना चाह रहे हैं अवामुन्नास को कि देखिए ये छोड़ के जाया जा रहा है आपके लिए, अब आपने इसको इससे आगे लेके जाना है। ठीक है जी, तो वक्त की किल्लत है, मुझे पता है आप क्यों यानी परेशान हो रही हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी हम जो कुछ मोहसिन नकवी ने इस मुख्तसर अरसे में किया है उसका एक खुलासा जो है अपने अवाम के साथ शेयर कर लें। पहली बात तो यह है कि उन्होंने मुख्तसर अरसे में अंडर पासिस और फ्लाई ओवर का जलाल बिछा दिया लाहौर में, और वो ट्रैफिक के 6-6 घंटे से 4-4 घंटे से लेकर 6-6 8-8 घंटे के जो ट्रैफिक जाम्स होते थे की क्रॉसिंग्स के ऊपर, अल्लाह ने उससे जान छुड़ा दी है। बहुत सारी लंबी सड़कें जो हैं वो सिग्नल फ्री हो गई हैं। हाँ जी। और ट्रैफिक के बारे में मेरा ख्याल है अंधे से भी अगर आप पूछे तो वो कहेगा कि यकीनी तौर पर बहुत रिलीफ मिला है। मुख्तसर तफसील उसकी यह है कि अकबर चौक फ्लाई ओवर बनाकर ट्रैफिक जाम का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसी तरह कलमा चौक से कैंट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया। शाहदरा चौक में फ्लाई ओवर ने ट्रैफिक के गंभीर मिसाइल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर कोई शख्स कभी शाहदरा में फंसा है ट्रैफिक जाम में तो वो कानों को हाथ लगा के दोबारा उस तरफ का रुख ना करने का, 5 से 6 घंटे कहीं नहीं गए। करेक्ट है, वो रास्ता उन्होंने अब 30 से 40 मिनट में हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो लाहौर के अंदर सेंटर तक पहुंच जाती है, विच इज़ अ बिग थिंग। पहले इससे आज़ादी चौक का काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये शाहदरा फ्लाई ओवर के ऊपर जिस फर्म ने ये काम किया है, जल्दी है ये, और जिस तरीके से दिन रात, ये रात को 2 बजे भी वहाँ पहुँच जाते थे, इसलिए कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि काम 24 घंटे हो और मुख्तसर तरीन अरसे में कंप्लीट हो जाए इनके जाने से पहले। अच्छा जी, इसके बाद जो तलबा के लिए मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफ़र का ऐलान जो है, इसने गरीब बच्चों के लिए कम्यूट करना जो है वो बहुत आसान बना दिया था। ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन जो इजरा है, दिस वाज इम्पॉसिबल। लोग जो है वो ट्रैफिक लाइनों में लगे, वार्डरों के दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के तंग आ जाते थे। फिर जनाब स्मॉग जो है, जो एक आफत थी पंजाब के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और बारिश जो है मसनूई बरसा के दिखा दी उन्होंने, और आपने देखा कि दोनों तजर्बों के बाद आसमान साफ हो गया था और काफ़ी सूरत हाल में पॉजिटिव तब्दीली आई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ चीदा आपको बता रहा हूँ। पहली बार जराइम में 30% कमी हुई। पुलिस के ऊपर उनका फोकस था बहुत ज़्यादा। आईजी और जो सीसीपीओ हैं उनके साथ वो ऑलमोस्ट 24 आवर ऑनलाइन होते थे। किसी जगह से किसी हादसे की, किसी वाक़े की भी आए हैं वैसे। मैं वो यानी इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरा ये कि स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क्याम, ये एक और सुनहरी कारनामा है कि लोग जो पुलिस स्टेशन जाते हुए डरते थे, वो अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो खौफ नहीं है, इसलिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है, वहाँ का माहौल बेहतर हुआ है और पुलिस ऑफिसर्स का रवैया बेहतर हुआ है, जो विच इज़ ए वेरी बिग थिंग। दूसरी बात यह कि पंजाब में 104 अस्पतालों की रिकॉर्ड मुद्दत में बहाली और तामीर ने तो सब क्रिटिक्स को भी हैरान और परेशान कर दिया है, जिसमें म्यो हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, ये सारों का नक्शा और शक्ल बदल के रख दिया उन्होंने। ये चंद चीज़ें हैं, लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, अगर इसके ऊपर लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है वो सब चीज़ें जो कि एक मोहसिन नकवी ने एक मुख्तसर अरसे में की हैं, ये डिलीवर कर दी है। यानी ये ख्वाब नहीं है, वादा नहीं है, दिस इज ऑन द ग्राउंड। ये इनहेरिट किया उन्होंने, और ये सारी चीज़ें उन्होंने किस तरह की हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है, वो उन्होंने मरियम के साथ शेयर भी की है। यानी परसों उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि ये मेरा तरीक़ाकार था, टीम पर मैंने डिपेंड किया, टीम मैंने अच्छी चुनी, और ये उन्होंने उनको 2 टोक लफ्ज़ों में कहा कि अगर आप टीम अच्छी चुनेंगे तो आपकी डिलीवरी का सिस्टम भी वैसा ही होगा जैसा कि मैंने एंजॉय किया है। एग्जैक्टली। ये फिर यहीं से अब आगे कंपैरिजन तो खैर अब बात की बात है, लेकिन यह है कि यहाँ पे ये चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, दैट्स अ ड्रॉप। यहाँ से आपने आगे स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद देखना है। मुझे याद आ रहा है कि जब मरियम ने पहले स्पीच की थी, फिर उन्होंने कहा था कि ख़वातीन पुलिस स्टेशन अलग से बनाए जाएंगे ताकि अगर कोई मसला होता है तो ख़वातीन वहाँ पर। उन्होंने आज भी दोहराया। हाँ, मतलब इस तरह की और बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने कही हैं। देखिए, एक बात मुझे पता नहीं क्यों यकीन है, वो ये कि इनके दौर में विमेन एमेंसिपेशन का जो ख्वाब है कि औरतों को उनका राइट्स मिलना चाहिए, उनको मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए और उनको भी ग्लोरीफाई करना चाहिए अपने अपने प्रोफेशन में, वो पता नहीं क्यों मुझे शर्मिंदा ख्वाब ताबीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैं तो वेट कर रही हूँ औरत मार्च का, उसके बाद क्या होता है। हाँ, मतलब औरत मार्च हो फॉर द कॉज इन द प्रमोशन ऑफ द वुमेन, यानी इंडिविजुअल्स एज सच,
not میرا جسم میری مرضی. I think for the that's rights کہ جو صحیح بات ہے ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اور on the other hand the team جس کی آپ بات کریں, ٹیم میکنگ. ابھی ہم نے سندھ کی بات کرنی ہے, سندھ بات بھی کرنی ہے, لیکن میں کوئکلی چاہوں گی کہ ٹیم کو کیسے مینج کرنا ہے, کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیے حمزہ شہباز آن گراؤنڈ بڑا نظر بھی آتے تھے اور بڑا ان کے انفلوئنس بھی ہے, لیکن انہوں نے اب مریم کے عوام نے تو سارا ظاہر ہے سپورٹ دیا, اب آپ نے قصہ چھیڑ دیا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا تو میں چاہوں گی کہ آپ حمزہ مریم. ہاں مختصراً پہلی بات تو ہے آج کا جو جسچر تھا, جس طریقے سے وہ جب پوری فیملی اکٹھی تھی, وزیر اعلیٰ گئی ہیں تو پوری فیملی نہ صرف وہاں موجود تھی بلکہ بابا اور چاچا کے جو افیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ کزن کی افیکشن بھی قابل دید تھی, دونوں گلے ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مریم کو خود بھی فائدہ اٹھانا چاہیے, چونکہ پنجاب میں برے وقتوں میں پارٹی جس نے سنبھالی ہے اس کا نام حمزہ شہباز شریف ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں گے, ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے, تو وہ سارے جو گولز ہیں, وہ جو اس وقت خواب دکھائی دیتے ہیں, وہ سارے ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں ریالٹی میں. ہم وی لیو دس سیگمنٹ ود دس پرے that God bless you, God help you in achieving all your goal, مریم نواز. At the end eventually help تو جو پنجاب کی عوام ہے اسی کے لیے ہوگا نا. سندھ گورنمنٹ, مراد علی شاہ, تھرڈ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا لانگ وزیر اعلیٰ کوئی چل رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ چلیے جناب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ سندھ کے اوپر بھی بات اسی سیگمنٹ میں ہو جائے. اسی سیگمنٹ میں بالکل ہونی چاہیے. چلیے جناب دیکھیے, دو تین باتیں عرض کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو ہم عوام الناس کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ خاص طور سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کی پولیٹکس ہے کیا. دیکھیے سندھ میں نا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہی دو نظر آتے ہیں, وہ دو نظر آتی ہیں, لیکن ایک اور رویہ ہے. جو سندھی لوگ ہیں ان کے ہاں سیدوں کی بڑی عزت اور احترام ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. سندھی لوگ سیدوں کو بہت احترام دیتے ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں جو گدیاں ہیں پیروں کی, ان کی بھی بڑی فالوئنگ ہے اور ان کی بھی بڑی اسٹرینتھ ہے وہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, مراد علی شاہ جو ہے وہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پوسٹر بوائے ہے. اچھا, کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. He's a decent man. آپ نے پی ٹی آئی والی لینگویج یوز کی ہے. He's a soft spoken. He is a deliverer. مطلب ہے اس نے جو دو ٹینیورز کے ہو چکے ہیں, یہ غالباً تیسری مرتبہ ہے, تو انہوں نے پرفارم کیا ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% کیا ہے, لیکن ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ ان کا حق ثابت کرنے پر کہ ان کو ایک چانس اور ملنا چاہیے, وہ کافی ہے. سید مراد علی شاہ, رائٹ. تھوڑا سا اس کو ریکال کر لیں کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے سیدوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے. دیکھیے جی, سندھ میں خاص طور پر وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یوں لگتا ہے جیسے لازمی ہے یا ضروری ہے سید ہونا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے قائم علی شاہ, مظفر علی شاہ, عبداللہ شاہ کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ مراد علی شاہ کے والد ہیں, وہ بھی چیف منسٹر رہے ہیں. ایک ایکسیپشن ہے صرف, اینڈ دیٹ از ان 1988 جب ایک نان سید جو ہے وزیر اعلیٰ بنا تھا, کہ قائم علی شاہ صاحب کو صحت کی بنیاد پر الگ کر کے